हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ श्रावण मास का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है और श्रावण के पूरे महीने का आपको फल प्राप्त हो उसके लिए आपको उद्यापन कब करना होता है। अगर आपने श्रावण मास के पूरे महीने व्रत किया है, भगवान शिव की पूजा की है, तो आपको उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, क्या क्या आपको दान करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उद्यापन कब किया जाता है? उद्यापन किया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन 12 बजे, सुबह के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में जो है ना उद्यापन आपको करना होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब मैं आपको दान सामग्री बताने वाली हूँ। दान क्या क्या, कौन कौन से सामान की जो है ना दान किया जाता है। भगवान शिव के लिए आपको धोती, दुपट्टा, तो इस तरह के आपको कपड़े चाहिए होते हैं। आप 5 कपड़े लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी 5 की गुंजाइश नहीं है तो केवल आप धोती दुपट्टा भी जो है ना दान कर सकते हैं। इसके अलावा माता पार्वती के लिए आपको सुहाग के लिए साड़ी चाहिए होती है। अगर आप सूट पहनते हैं तो आप सूट भी दान कर सकते हैं। वैसे साड़ी ही हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो है ना साड़ी ही दान करने का है। अगर आप सूट पहनते हैं तो वो भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री दान की जाती है। मेहंदी, महावर, चूड़ियाँ, तो ये सारा सामान जो है ना सुहाग सामग्री में आता है। अगर आपके यहाँ बिछिया पहने जाते हैं तो आप बिछिया दान ज़रूर करें, बहुत शुभ माने जाते हैं बिछिया दान करना। इसके अलावा आपको 1 लोटा जल दान करना होता है, क्योंकि श्रावण के महीने में 1 लोटा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान शिव को जल बहुत ज़्यादा प्रिय है और 1 लोटा जल जो है ना आपने रोज़ भगवान शिव पर चढ़ाया है तो जल का दान आपको जरूर करना है। नया आपको लोटा यानी कलश लेकर आना है, छोटा बड़ा आप कोई सा भी ला सकते हैं। इसके अलावा आपको मिठाई दान करनी होती है। भगवान शिव को चूरमा के लड्डू बहुत प्रिय हैं। उनकी पूजा में चूरमा के लड्डू ही चढ़ते हैं, तो चूरमा के लड्डुओं का आपको दान करना है। इसके अलावा 1 चांदी का आपको बेलपत्र दान करना है। चांदी का बेलपत्र सुनकर आप डर मत जाना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 100-200 रुपये में 1 चांदी का बेलपत्र, क्योंकि छोटा सा होता है, छोटा आप दान कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसी आपकी गुंजाइश है। 1 चांदी का बेलपत्र आप ज़रूर दान करें, क्योंकि चांदी, तांबा, पीतल ये एक शुभ धातु है। कभी भी स्टील, लोहे के बर्तन आपको दान नहीं करने चाहिए, इससे आपके ग्रह कहीं ना कहीं खराब होते हैं। कांच की चीज़ें कभी दान नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कांच की कटोरियां दान करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए। कांच दान करने से आपका राहु खराब होता है। तो दान पुण्य हमेशा सोच समझ कर करें। हम क्या दान कर रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने पूरे सावन के महीने व्रत किया है लेकिन आपकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप ये सारा सामान दान कर सकें, तो मैं कुछ कम सामग्री भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। आप इस तरह का एक दुपट्टा ले लीजिए, धोती भी ले सकते हैं या फिर साफ़ी भी ले सकते हैं, या फिर नहीं है गुंजाइश तो एक तौलिया या रुमाल का भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव के लिए आपको एक गमछा यानी धोती दुपट्टा लेना है और माता पार्वती के लिए एक ब्लाउज का पीस और सुहाग का सामान लेना है। ये सामग्री मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, जो इतना दान पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि दान पुण्य जो है ना अपनी आर्थिक स्थिति और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। इसमें जो है ना आपको एक बेलपत्र रखना है। स्टील का अगर आप चांदी का बेलपत्र अगर नहीं बनवा सकते तो एक पत्ता जो है ना बेलपत्र का आप रख लीजिए और 1 लोटा जल आपको इसके साथ ज़रूर रखना है और चूरमा के लड्डू रखकर भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है तो कम चीज़ों में भी आप अच्छे से दान कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री जो है ना, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो जो है ना ये सारी सामग्री दान ज़रूर करें। 1 लोटा जल और 5 या 7 जो है ना चूरमा के लड्डू इसमें आपको ज़रूर रखने हैं। इन सारी सामग्रियों के साथ एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी है। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है। इसके अलावा अगर आपने सावन के सोमवार के व्रत किए हैं, हम बहुत सारे लोग केवल सावन के सोमवार का ही व्रत करते हैं, पूरे महीने व्रत नहीं करते हैं, तो उनको क्या दान पुण्य करना चाहिए? तो उनको जो है ना माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान लेकर आना है। अगर आप बिछिया पहनते हैं तो मैं हर बार बोलती हूँ बिछिया का दान ज़रूर करें।
लें। चांदी के बिछिया बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, हर कोई नहीं ले पा रहा है, तो आप कांसे की बिछिया भी इनकी जगह जो है ना दान कर सकते हैं, क्योंकि कांसा भी एक बहुत शुभ धातु मानी जाती है। तो आप कांसे के 2 बिछिया पहनते हैं या 3 पहनते हैं, जो भी आप पहनते हैं उस हिसाब से जो है ना दान करें। जैसा आप पहनते हैं वैसा दान करें, कोशिश करें कि जैसा हम पहन रहे हैं वैसा ही सामने वाले को हम दान करें। इसके अलावा जो है ना माता पार्वती के लिए आप चाहें तो साड़ी दान कर सकते हैं, सूट दान कर सकते हैं, या फिर आप ब्लाउज़ का पीस ले लें। और इसके साथ साथ जो है ना आपको एक बेलपत्र रखना होता है। आप चाहें तो चांदी का बेलपत्र रख सकते हैं। चांदी का बेलपत्र रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक चांदी की धातु आप दान कर रहे हैं। नहीं है तो केवल एक जो नॉर्मल हमारा बेलपत्र होता है उसको रख कर भी आप दान कर सकते हैं। 1 लोटा जल आपको ज़रूर दान करना है, क्योंकि सावन के महीने में जल का बहुत महत्व है और भगवान शिव को जल अति प्रिय है। तो एक तांबे या पीतल या कांसे का आपको लोटा लेकर आना है। और ये लोटे का दान कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। लोटा आपको भर लेना है, नया आपको कलश लेकर आना है, उस पर इस तरह से कलावा बांधना है, पूरा इसको कंठ तक भरना है। इसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है और इसके बाद अपने पूरे परिवार के ऊपर ये कलश का जल जो है ना इस तरह से घुमा लेना है। अपने पूरे परिवार के ऊपर आपको घुमाना है, फिर जो है ना इसको दान करना है। इसी तरह से ये दान किया जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से सावन के महीने का व्रत का उद्यापन किया जाता है। सावन के सोमवार का भी आपने अगर व्रत किया है तो इसी सारी सामग्री को जो है ना आपको दान करना होता है। कम ज़्यादा आप अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार दान कर सकते हैं। मैंने सारा तरीका आपको बता दिया। मिठाई में आपको चूरमा के लड्डू दान करने हैं। आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, गुंजाइश है नहीं है तो आप मार्केट से भी उतने ही लाकर दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, ब्राह्मण भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप पूरे महीने व्रत कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप कम से कम एक ब्राह्मण को पूर्णिमा के दिन अपने घर में बुलाएं। पूजा करने के बाद उसको पेट भर के भोजन कराएं और उसके बाद ये जितना भी सारा सामान है उनको दान करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्र भी ये कहता है, ब्राह्मण भोज का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। नहीं कर सकते दान तो आप ये सारा सामान जो है ना मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।